नमस्ते। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ कथित रूप से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 10 अक्टूबर के रोज जब ये छात्रा कैंपस के बाहर निकली, तब कुछ लोगों ने कथित रूप से उसके साथ रेप किया। ये छात्रा मूल रूप से उड़ीसा से है और दुर्गापुर में MBBS के दूसरे वर्ष में स्टडी कर रही है। इस घटना के बाद जहां ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की ओर से सामने आया ये बयान और लड़कियों के लिए दी गई नसीहत चर्चाओं में है। And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. यहाँ ममता बनर्जी ने खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पीड़िता को नसीहत दी थी कि वो रात को 12 बजे कैंपस के बाहर क्यों थी। उन्होंने इसके साथ साथ लड़कियों को रात के वक्त बाहर नहीं निकलने और खुद ही अपनी रक्षा करने की नसीहत दे डाली, जबकि ये प्रशासन का काम है कि वो जनता के लिए और खास करके महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखे। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखी। इन सब बहस के बीच एक और बात जो ममता बनर्जी ने कही थी, वो ये थी कि पीड़िता के साथ ये दुष्कर्म रात को 12:30 बजे हुआ था। ऑल्ट न्यूज ने जब मामले में तहकीकात की तो सामने आया कि मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप की घटना 10 अक्टूबर के रोज रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के आसपास हुई थी। मेडिकल कॉलेज ने 11 अक्टूबर के रोज ये प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें छात्रा की गतिविधियों का ब्यौरा CCTV फुटेज के आधार पर बताया गया था। रात को पीड़िता हॉस्टल से एक और छात्र के साथ 7:58 पर डिनर करने के लिए कैंपस से बाहर निकली थी, जिसमें से एक छात्र 8:42 पर वापस आ गया था। कुछ समय तक कैंपस के मेन एग्जिट एरिया के आसपास टहलने के बाद वो 8:48 पर फिर एक बार कैंपस से बाहर निकला था। रात को 9:29 पर ये दोनों छात्र कैंपस में वापस लौटते हैं और 9:30 बजे के आसपास पीड़िता गर्ल्स हॉस्टल की ओर बढ़ती है। इसके अलावा न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन पर पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज की गई FIR में भी वारदात का वक्त रात को 8 बजे के बाद का बताया गया है। पीड़िता की सुरक्षा और उसकी पहचान को गुप्त रखने के लिए हम शिकायत की कॉपी जारी नहीं कर रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान भी मेडिकल छात्रा के पिता ने यही जानकारी दी थी। এখানে 9:30 মধ্যে একজন ছেলে, ওদের নামটা কি ওয়াসিম খান নাকি ওয়াসওয়ালিয়া, ও বললো গুপচুপ খাবো চলো, দেখি সেদিকে ভুলে ওকে নিয়ে গেছে আপনার গেট কাছে। তো গেট কাছে নিয়ে গেছে, আমরা তারপরে ও কি 2জন না 3জন লোক এসে, যখন 3জন লোক এসে গেছে ও ছাড়িয়ে সেখানে ওকে পালিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজন ওকে রেপ করেছে। তার কি ব্যবস্থা ছিল আমি তো জানি না। কোথাও কি সিকিউরিটির ল্যাক আছে? ল্যাক তো থাকতেই পারে, নাহলে একটা মেয়ে বেড়ে যেত, অত তো রুখতে পারতো, ওরা থাকতে পারতো। ये सारे सबूत साफ साफ जानकारी दे रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई ये दुखद घटना रात को 12:30 बजे नहीं, बल्कि रात को 8 से लेकर 9:30 के बीच हुई थी। हालांकि इस घटना में समय इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि रात का वक्त हो या फिर दिन का वक्त, प्रशासन
और सरकार सभी की ये जिम्मेदारी है कि वो महिला के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करे, ना कि महिला के कहीं भी आने जाने पर पाबंदियां लगाई जाए। लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये मायने रखता है कि घटना रात की है और वो भी देर रात की, तो पीड़िता को निकलना ही नहीं चाहिए था। उनका मानना है कि घटना की वजह अगर कोई है तो वो है पीड़िता खुद।